आपकी तरक्की को किसी की नजर लग गई है? या कोई अदृश्य शक्ति या कोई गुप्त शत्रु आपकी मेहनत पर पानी फेर रहा है? क्या कोर्ट कचहरी की तारीखों का खत्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा है? रुकिए, क्योंकि आज वो दिन है जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्तंभन शक्ति जागृत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ अनुज जंगम। आज 24 अप्रैल 2026 है। देश में शक्ति की अधिष्ठात्री मां बंगलामुखी की जयंती है। आज मां बंगलामुखी जयंती पर महापर्व अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण में मनाया जा रहा है। 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या के रूप में पूजित मां बंगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में जब एक भीषण तूफान ने पूरी सृष्टि को नष्ट करने का प्रयास किया था, तब भगवान विष्णु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां बंगलामुखी वैशाख शुक्ल की अष्टमी को प्रकट हुई थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस स्तंभकारी तूफान को शांत कर ब्रह्मांड की रक्षा की थी। तभी से इन्हें स्तंभन की देवी के रूप में पूजा जाता है। तंत्र शास्त्र के जानकारों का मानना है कि मां बंगलामुखी की साधना अमोघ है। यह एक ऐसी शक्ति है जो न केवल शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित कर सकती है, बल्कि उनकी वाणी और गति को भी रोकने की क्षमता रखती है। विशेष रूप से जब वे लोग लंबे समय से कानूनी विवादों, कोर्ट कचहरी के पेचीदा मामलों या फिर जमीन जायदाद के झगड़ों में फंसे हुए हैं, उनके लिए आज का दिन किसी संजीवनी से कम नहीं है। आज के दिन किए गए विशिष्ट अनुष्ठान जैसे कि हल्दी की माला से मां के मंत्रों का जाप शत्रुओं के षड्यंत्रों को पूरी तरह विफल करने की शक्ति प्रदान करता है। मां बंगलामुखी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। भक्तों, आज के दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। मां को पीला चंदन, पीले फूल, पीला भोग जैसे बेसन के लड्डू या केसरिया भात और हल्दी की घाटे अर्पित की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारी कर्ज से दबा हुआ है या उसे अज्ञात शत्रुओं का भय बना रहता है, तो उसे आज के दिन मां की चौकी सजाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। गुप्त रूप से कहे जाए तो यह मां की साधना करनी चाहिए। मां की कृपा साधक के भीतर आत्मविश्वास का संचार करती है, उसे हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने का मार्ग दिखाती है। आज के इस पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ और राजस्थान के नलखेड़ा स्थित प्राचीन बंगलामुखी मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इन मंदिरों में राजनेताओं से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक हर कोई अपनी मनोकामना और सुरक्षा के लिए हवन करवा रहा है। कहा जाता है कि मां बंगलामुखी की शरण में जाने के बाद कोई भी साधक खाली हाथ नहीं लौटा, बशर्ते उसकी भक्ति निस्वार्थ और अटूट हो। आधुनिक दौर के मानसिक तनाव और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के दौर में मां की यह साधना मानसिक शांति और सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच मानी जाती है।